नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फागुन मास कथा अध्याय 1। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारी काफ़ी मदद करता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फागुन मास में किस देवी देवता का पूजन किया जाता है और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि सभी को विदित है, माघ मास जा चुका है और फागुन मास 13 फरवरी से शुरू हो चुका है, जिसकी समाप्ति 14 मार्च दिन शुक्रवार को हो जाएगी। उस दिन फागुन मास की पूर्णिमा के साथ साथ रंग भरी होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। फागुन मास के महीने में आने वाले खास त्योहारों की अगर बात करें तो उसमें संकष्टी चतुर्थी, विजया एकादशी, महाशिवरात्रि, आमल की एकादशी और होली। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। यह 8 दिनों का समय ऐसा होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, यानी कि सभी मांगलिक और शुभ कार्य रुक जाते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार यह साल का अंतिम महीना होता है फागुन का, और इस महीने में धीरे धीरे गर्मी के दिन भी शुरू होने लगते हैं, ठंड कम होने लगती है। फागुन मास में वैसे तो ये सारे त्यौहार ही मुख्य हैं, लेकिन इस सभी त्योहारों में से 2 त्यौहार सबसे बड़े होते हैं जो खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। उनमें से एक तो महाशिवरात्रि और दूसरा होली। हिंदू धर्म के अनुसार अनेकों देवताओं में से एक चंद्र देवता हैं और चंद्र देवता के स्वामी भगवान शिव हैं, और शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। इसीलिए अगर पुराणों की बात मानी जाए तो फागुन मास चंद्र देवता की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त और पावन समय माना जाता है, क्योंकि फागुन के महीने को चंद्र देवता के जन्म का महीना मानते हैं। इसके अलावा भगवान शिव के साथ साथ यह महीना श्री कृष्ण को भी समर्पित है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा बहुत ही लाभदायी और अच्छे फल देने वाली मानी जाती है, जिसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण रूप और युवा रूप और कृष्ण के गुरु कृष्ण रूप की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान प्राप्ति के लिए और श्री कृष्ण के युवा रूप का पूजन दाम्पत्य जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर और मधुर बनाने के लिए किया जाता है, और उनके गुरु रूप की पूजा मोक्ष, वैराग्य और अक्षय पुण्य प्राप्त करने के लिए सभी को करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को महालक्ष्मी जी और माँ सीता जी की पूजा का विधान है। फागुन मास में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि इस मास में भोजन में अनाज के प्रयोग कम से कम करें और जो मौसमी फल हैं उनका सेवन अधिक करने की कोशिश करें। इस मौसम में गर्म जल को छोड़कर शीतल जल से स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। अगर संभव हो पाए तो गया स्नान का लाभ भी आप अवश्य ही उठाएं। ऐसा माना जाता है कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए फागुन का महीना अति उत्तम होता है। इस महीने में भोले शंकर को सफ़ेद चंदन अर्पित करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो रोज की पूजा में भगवान को सफ़ेद चंदन अर्पित करें। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो भगवान शिव को समर्पित जो खास दिन होते हैं उनमें तो अवश्य ही चंदन अर्पित करना चाहिए। उनमें आप भगवान शिव को या शिवलिंग का चंदन से अभिषेक कर सकते हैं।
दूसरे महालक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा तो मिलता ही है, लेकिन घर में सुख समृद्धि भी हमेशा बनी रहती है। और पूर्णिमा के दिन देवताओं को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होकर जीवन रंगों से सराबोर हो जाता है। फाल्गुन मास में दान का बहुत ही अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस महीने में अपनी अक्षमता के अनुसार गरीब को दान और पितरों के निमित्त तर्पण भी जरूर करना चाहिए। फाल्गुन के महीने में शुद्ध घी, तेल, सरसों के तेल आदि के साथ साथ मौसमी फलों का दान भी करना बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन वस्त्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। सुगंध का भी प्रयोग करें और भगवान कृष्ण की पूजा में अधिक से अधिक जितना भी संभव हो रंग बिरंगे ताज़े फूलों का इस्तेमाल करें। और इस चीज़ का ध्यान रखें, हर बार की तरह मांस, मदिरा या नशे आदि के सेवन से परहेज करें। फाल्गुन मास महात्म्य सुनाने से पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कथा। प्राचीन समय की बात है, नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर बसा हुआ था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास किया करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था और वे परम पावन पुण्यात्मा और शिव के अनन्य भक्त थे। ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचर्याश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहा करते थे। फिर उन्होंने शुचिस्मती नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवताओं तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय बीत गया, तब उन ब्राह्मण की पत्नी शुचिस्मती, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी अर्थात पतिव्रता थी, वह अपने पति से बोली कि हे प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से बनी हुई है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। हे स्वामी, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं पाना चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए, अर्थात उनकी सांस जहाँ की तहाँ रुक गई और वे मन ही मन सोचने लगे कि अरे, मेरी इस पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया है। यह तो मेरे मनोरथ पंथ से बहुत ही दूर की बात है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा लगता है मानो उन शिव जी ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप में ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। उसके बाद वे एक पत्नीव्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी चले गए और वहां पर घोर तपस्या के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की तिरकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातः काल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जैसे ही वीरेश लिंग के निकट पहुँचे, तभी उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्ष के विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी और उसके मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा कि हे महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने मनचाहा वर मांगो और अपने घर जाओ। अब समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा।
मैं उसके गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। फिर वह ब्राह्मण अपने घर लौट गए और समय आने पर समस्त अभीष्ट के विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सुचस्मृति के गर्भ में से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वान के घर पर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम रखा गृहपति। बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। अब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देव ऋषि नारद उसके दर्शन करने के लिए विश्वानर मुनि के घर पर पधारे। विश्वानर ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन दिए। फिर देव ऋषि नारद ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र तो बड़ा ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे परेशान कर रही है। तब विश्वानर ने चौंक कर पूछा कि कैसी आशंका? महर्षि ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब यह तुम्हारा पुत्र 12 साल का होगा तो इस पर बिजली और पानी का भय आएगा। यह बात सुनकर मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंता में डूबे हुए देखकर गृहपति ने कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए। देवों के देव महादेव के होते हुए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। तब मुनि ने उन्हें आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति नित्य गंगा जल से 108 कलश भरकर शिव का अभिषेक करने लगे और शिव मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही उन्होंने 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन उनके समक्ष इंद्र प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। तब गृहपति ने कहा, आप यहाँ से चले जाइए इंद्रदेव। मैं देवादिदेव महादेव के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप छल से अहिल्या के सतीत्व को नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो हैं। उस बालक गृहपति की यह ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने वज्र से उस बालक को डराया, जिस कारण गृहपति को मूर्छा आ गई। फिर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो वत्स, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए और गृहपति लौटकर अपने घर आ गए। यह थी तेजस्वी बालक गृहपति की कथा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक पुराना मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक बड़ा सा पेड़ था, जिस पर एक नन्ही सी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती थी। वह चिड़िया भगवान शिव की बड़ी भक्त थी और हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण किया करती थी। गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी के कोई संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी बड़ी परेशान हो जाती थी और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी के लिए संतान देने की प्रार्थना किया करती थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति की थी, लेकिन सेठ बड़ा कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं था। उसका मन किसी भी धार्मिक काम में नहीं लगता था और वह दान पुण्य भी नहीं। वह खुद तो क्या करता, अपनी पत्नी को भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और ना कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतान होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें बांझ कहने लगी थी और सेठानी घर के पीछे बैठकर हमेशा रोती रहा करती थी। चिड़िया पेड़ पर बैठकर यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बड़ा तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आ जाऊंगी।
ऐसा कहकर चिड़िया ने अब देखा न ताओ कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। एक लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच ही गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख गया था और उसके कारण ही चिड़िया बहुत थकान भी महसूस कर रही थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उसे मूर्छित देखा तो उस पर तरस खाकर उसने अपने हाथ के स्पर्श से उसको पहला जैसा ही ऊर्जावान बना दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस लिए आई हो। तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें एक पुत्र दे दें, क्योंकि संतान न होने के कारण सेठानी हमेशा बहुत दुखी रहती हैं और रोती रहती हैं। हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। उस महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि यह जो तुम्हारी सेठानी है ना, वह तो खूब पूजा पाठ करती है, लेकिन सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है और ना भगवत कथा सुनता है, ना ही कोई पुण्य का काम करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसीलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से हाथ जोड़कर आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए राजी कर लिया। भगवान शिव इस प्रकार बोले कि तुम्हारे कहने से पुत्र तो हम उसे दे देंगे, लेकिन अगर सेठ ने फिर भी पूजा पाठ नहीं किया और उसका व्यवहार ऐसा ही बना रहा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही क्या पता सेठ जी भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली। कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी ज़्यादा हो गया। वह अब पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ जैसा था वैसा ही रहा। उसमें अब भी कोई बदलाव नहीं आया था, यानी ना वो पुण्य कर्म किया करता था, ना भगवान पर विश्वास करता था। वह कभी भी पूजा पाठ करता भी नहीं था, कभी कथा सुनता भी नहीं था और पेड़ पर बैठकर चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ जी के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता हो रही थी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी सेठ नहीं बदला, अब तो यह कोई दान पुण्य नहीं करता और कहीं इसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, आपने मेरे कहने से सेठ सेठानी को पुत्र तो दे दिया, लेकिन अब कुछ ऐसा कीजिए ताकि उससे प्रोत्साहित होकर वह सेठ पुण्य कर्म करने लगे। तब माता पार्वती ने देखा कि चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालुता से भरी हुई है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत खुश हो गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर और सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन करवाओ। सेठ ने तो तुरंत मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने उन्हें बड़े प्यार से बिठाया और उन्हें खाना खिलाया। फिर वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर ले गई। वहां स्वागत सत्कार किया और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराकर तृप्त किया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती सेठ के घर पधारे थे। उनके घर में प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कोई भी अच्छा पुण्य का कार्य नहीं किया।
तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया और कथाएं भी नहीं सुनी, लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया है और आज उसी नन्ही चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ का पुण्य कर्म नहीं किया तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं, जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि के व्रत को करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर हमेशा महादेव जी की कृपा बरसती रहती है। अब तो सेठानी का ऐसा सुनना था। उन्होंने भी निश्चय किया कि हम भी महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और महाशिवरात्रि का दिन आने पर उन्होंने दोनों ने पूरे विधि विधान से सच्चे मन से भक्ति भाव से शिव का पूजन किया। उन दोनों को व्रत का विधान समझाकर महादेव भगवान और माँ पार्वती वहाँ से चले गए और उस व्रत को करने के बाद सेठ और सेठानी के पुत्र की उम्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बड़ी खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से रोज दाना पानी चुगने लगी। अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने लगी। यह थी भगवान भोलेनाथ की कृपा की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। महात्म्य शुरू करने से पहले हम सब मिलकर करते हैं भगवान शिव का ध्यान, जिनका स्वरूप ज्योति मात्र है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म हैं, उन परम शांत कल्याणमयी भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षेप से हमें माघ मास महात्म्य की कथाओं का वर्णन किया है, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र और पावन है। हम सभी ने उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिवजी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी जानना और सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी बोले कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो, समस्त पुण्य अक्षयों के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का षडक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय। यह षडक्षर मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिवजी के शुभ पंचाक्षरी मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही समाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अति दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो उससे भी ज़्यादा सभी मनुष्यों के लिए दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अति दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशियों के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का जो अवसर प्राप्त होता है, 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतया विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य प्राप्त होता है।
जिसने एक बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, उसके पुण्य की तो क्षमता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्यमयी कथा कही और सुनी जाती है। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सूअर और सिंहों को अपने बाणों से बीन डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के संप्रकृति वाले एक निशाचर को मार गिराया। उसका छोटा भाई बहुत दूर से देखकर शोक में मगन हो गया और वह वहीं कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन निश्चय किया कि यह राजा तो बड़ा ही दुर्दांत और वीर है, इसे ऐसे नहीं जीता जाएगा, इसे तो छल से ही जीतना चाहिए। तब वह पापी आत्मा राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानतावश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्रसह की पत्नी मदयंता नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर बुलवाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया, वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और इतना छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस परोस दिया। इस पाप के कारण जा तू राक्षस हो जा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने उसे शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा कुपित होकर बोले कि मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण शाप दे दिया। गुरु होने पर भी मैं आपको शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को शाप देने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए, यानी कि रुक गए, और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए, अर्थात कलमयुक्त हो गए, अर्थात काले हो गए, और तब से ही राजा का नाम कलमास्पाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने लगे और राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपत्ति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई बाघ पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणापूर्वक बोली, हे सूर्यवंशी यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के राजा हैं, रानी मदयंती के पति हैं। प्रभु, यह मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए भार है। इस मलिन पापमय 5 भौतिक शरीर से क्या सुख भोगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस राजा ने, जो कि एक निर्दयी नरभक्षी राक्षस बन चुका था, उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी।
उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके एक अति भयानक चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को श्राप दे दिया। अरे ओ पापी आत्मा, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसीलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा तो उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चले गए। उन्हें एक के बदले दूसरा पाप मिल गया, यानी कि दूसरा श्राप मिल गया। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसीलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वे वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्म हत्या की श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्यारी को पहचान लिया और उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से अक्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बार बार प्रणाम करने लगे। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम राजा ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाचिनी मुझे बड़ा दुख दे रही है। शापग्रस्त होकर हमने जो दूसरा पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्र प्रायश्चित करने से भी नहीं हो पा रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। आज आपके चरण कमलों में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे कि मुझे सुख मिल सके। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर सबकी रक्षा करने वाले हैं, फिर उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरमा क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और यहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर देते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महाबली नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंद आदि महात्मा तथा मृग चर्ममयी वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी, ब्रह्मा, वीरवर, कार्तिक तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के थे। और इसके आगे के युग में शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वहाँ ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूत द्रोही, शठ और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिवरूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहाँ समुद्र में किया गया
स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रत, चर्या और ब्राह्मणों का संकल्प अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्यमयी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सब का सुयोग्य दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिसके मोहित हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास में गोकर्ण अक्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके देवों के देव महादेव भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग वहाँ आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्य आता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को जब अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताई, उसका वृतांत हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए। अपने राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही लिखें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें।